एक राज्य था। उसके राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते थे और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल बहुत अच्छी हुई थी और राजा के गोदाम में बहुत अच्छी मात्रा में चावल जमा था। लोग भी हर साल राजा को अच्छा चावल देते थे और उसके बाद भी उनके पास साल भर खाने के लिए चावल बचा रहता था। राजा हमेशा लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारे चावल संभाल कर रख रहा हूँ ताकि अगर कभी फसल खराब हुई तो मैं तुम्हारे चावल तुम्हें लौटा सकूं। एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल नहीं हुई। लोगों के पास राजा को देने के लिए कुछ भी चावल नहीं था। यहाँ तक कि लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए भी चावल नहीं था। राजा के मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया। राजा को बहुत समझाया कि उन्हें लोगों को चावल दे देना चाहिए, क्योंकि राजा ने तो लोगों को ऐसा ही वादा किया था। पर राजा बोला, अभी नहीं, ना जाने ये अकाल कितने दिनों तक रहेगा। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने महल में दरबारियों को दावत देने का आदेश दिया। राजा का मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। इससे सभी चीजें अच्छी बनी रहती हैं। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल मंगाए गए और हाथी पर लादकर वह चावल की बोरियां राजमहल में पहुंचाई गई। रास्ते में मीरा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे में एक छेद है और उस छेद से चावल बाहर निकल रहे हैं। मीरा भागकर उस ओर पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करती हुई हाथी के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। मीरा बहुत चतुर थी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। वह हाथी के साथ चलती चलती महल तक पहुंच गई। महल के द्वार पर एक सिपाही खड़ा था और वह जोर से चिल्लाया, रुको रुको, तुम यहाँ चावल चुरा रही हो। मीरा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही। यह चावल तो इस बोरी के छेद के कारण गिर रहे थे। मैं तो इन्हें बचा रही हूँ। ये राजा के चावल हैं। मैं उन्हें राजा को देने आई हूँ। सिपाही ने जब यह सब सुना तो वह राजा के पास गया और राजा को सब बताया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस लड़की से मिलने की इच्छा जताई। सिपाही मीरा को लेकर राजा के पास पहुंचा। तब राजा ने मीरा से कहा, तुमने मेरे चावल लौटाए हैं। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। मीरा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10 चावल के दाने दे दीजिए। राजा बोला, केवल 10 दाने? लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं इस राज्य का राजा हूँ। मीरा ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए कि आप मुझे चावल के 10 दाने आज दे दीजिए और आज से 10 दिन तक हर रोज पिछले दिए गए चावल के दानों के 10 गुना दाने आप मुझे देते रहेंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उसे चावल के 100 दाने मिले और तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने मिले। अब राधा के पास कुल 1110 चावल के दाने थे। राजा महल में बैठा सोच रहा था कि यह लड़की बहुत ईमानदार है, लेकिन समझदार नहीं है। अगर इसने अपने चुनरी में जमा दानों को ही अपने पास रख लिया होता तो आज ये फायदे में रहती। चौथे दिन मीरा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरी भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1,00,000 दाने मिले, यानी 4 छोटी थैली भरकर चावल। 6ठे दिन
उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन मीरा को चावल के 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। यह उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गई। 8वें दिन मीरा को चावल की 100 बोरियां भेजी गईं। 100 बोरियां जिसमें 10 करोड़ चावल के दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लादकर भेजा गया। अब राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह 10 दाने तो सचमुच बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस लड़की को मैं समझदार नहीं समझ रहा था, वह तो वाकई में बहुत समझदार निकली। पर अब मुझे अंत तक अपना वादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि यह वादा मैंने एक बच्ची से किया है। राजा ने निर्णय किया कि वो ये वादा अंत तक निभाएगा। 9वें दिन मीरा को गोदामों का सारा चावल भेज दिया गया, यानी 100 करोड़ दाने। अब राजा के पास मीरा को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अंत में राजा ने मीरा से कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दे सकता। पर मुझे एक बात बताओ, तुम इतने चावलों का करोगी क्या? मीरा ने कहा, हे महाराज, मैं इस चावल को राज्य के सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और 1 बोरा चावल का मैं आपको भी दूंगी। लेकिन आपको मुझे एक वादा करना होगा कि अब से आप उतना ही अनाज अपने पास रखेंगे जितना आपको जरूरत है, और जहाँ तक हो सके, जब तक हो सके, अपने लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप राजा हैं। राजा ने मीरा से वादा किया कि हाँ, अब वह एक अच्छा राजा बन के दिखाएगा, और साथ में मीरा को धन्यवाद किया कि वह बड़ी समझदारी से राजा के सामने राज्य की परिस्थिति लाई और राजा को सही निर्णय लेने पर बाध्य किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी अपनी चतुराई से कर सकते हैं। जरूरत है तो समझदारी से मुश्किल समस्या को सुलझाने की। अगर हम अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।